गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। We have to discuss now input service distributor और पहले इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर समझ लेते हैं क्या होता है। सी नाउ हु इज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है सी एक अगर हम लोग डीमार्ट का एग्जांपल ले, राइट नाउ डीमार्ट इज हैविंग सो मेनी ब्रांचेस, या फिर चलो टीम प्रोफेशनल्स का ही लेते हैं। ठीक है, अगर समझो टीम प्रोफेशनल्स जो है वो फिजिकल क्लासेस है, ठीक है, मतलब फिजिकल फेस टू फेस क्लासेस हो रहे हैं, तो टीम प्रोफेशनल्स का कहीं ना कहीं हेड ऑफिस होगा। ओके, देयर विल बी वन हेड ऑफिस। समझो टीम प्रोफेशनल्स का हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। ओके, मुंबई में हेड ऑफिस है और उसके 3 ब्रांचेस है। एक हम लोग लेते हैं पुणे में, देयर इज टीम प्रोफेशनल का ब्रांच इन पुणे, करेक्ट। दूसरा एक टीम प्रोफेशनल्स का ब्रांच है से दिल्ली में ले लेते हैं, ब्रांच एक दिल्ली में है, और दूसरा एक टीम प्रोफेशनल्स का ब्रांच है सूरत में, ब्रांच इज इन सूरत। ओके, तो हेड ऑफिस कहाँ पे है टीम प्रोफेशनल्स का, मुंबई में। वन ब्रांच इज इन पुणे, वन ब्रांच इज इन दिल्ली एंड अनदर ब्रांच इन सूरत। सूरत। नाउ इज इट पॉसिबल कि टीम प्रोफेशनल्स कोई सर्विस लेगा एंड इट विल टेक सर्विस फॉर ऑल द 3 ब्रांचेस। मतलब सपोज टीम प्रोफेशनल्स ने ऑडिट करवाया, ठीक है, टीम प्रोफेशनल्स ने ऑडिट करवाया। अब जो ऑडिटर रहेगा, हैंग हो रहा है लैपटॉप। अब ये जो ऑडिटर है, ये ऑडिटर ऑडिट करेगा, तो टेल मी सिर्फ हेड ऑफिस का करेगा या पूरे सबका करेगा, मतलब ब्रांच हेड ऑफिस सबका ऑडिट करेगा, सबका ऑडिट करेगा। सबका करेगा। इसका बिल कौन देगा, इनवॉइस किस पे रेज होगा। समझो देयर इज मिस्टर ए हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अब ये जो इनवॉइस है, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस, दैट मीन्स ही इज अ सप्लायर, he is a supplier Right, and टी प्रोफेशनल is a recipient, करेक्ट। अब ये जो सर्विस देगा, ये जो इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस किसको देगा, हेड ऑफिस को देगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जहां पे भी हेड ऑफिस होता है ना, तो जो कॉमन सर्विसेज होते हैं उन सबका इनवॉइसेस हेड ऑफिस पे ही आता है, करेक्ट। तो सीए ने ये इनवॉइस किसको दिया, हेड ऑफिस को दिया। बट टेल मी, ये जो ऑडिट का सर्विस यूज हुआ है, इज इट यूज ओनली फॉर हेड ऑफिस और इज इट यूज फॉर ऑल द 3 ब्रांचेस, अदर 3 ब्रांचेस ऑल्सो, राइट। तो ये केस के अंदर डोंट यू थिंक जो आईटीसी है, टीम प्रोफेशनल्स हेड ऑफिस आईटीसी क्लेम करेगा, तो इसका आईटीसी सिर्फ मुंबई को मिलना चाहिए या पुणे, दिल्ली और सूरत को भी मिलना चाहिए, दिल्ली और सूरत को भी मिलना चाहिए। तीनों को भी मिलना चाहिए, पुणे, दिल्ली और सूरत तीनों भी ब्रांचेस को मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ कॉमन सर्विस फॉर ऑल द 3 ब्रांचेस। ओके, सो ये केस के अंदर ये जो एचओ है ना, एचओ ही विल ऑब्टेन अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, he will take a separate registration as input service distributor, as ISD। वर्ड समझो क्या है, वर्ड क्या है, इनपुट। इनपुट मतलब क्या, जीएसटी के लैंग्वेज में इनपुट मतलब क्या, परचेज, ठीक है। आपने क्या परचेज किया है, सर्विस परचेज किया है, तो यू हैव अवेल्ड अ सर्विस जिसके ऊपर का आईटीसी है, वो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी विच यू हैव अवेल्ड व्हेन यू हैव परचेस्ड अ पर्टिकुलर सर्विस।
अंडरस्टूड एवरीवन? सो हियर एचओ का नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी डिफरेंट। आप नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी टू योर ब्रांचेस यू हैव टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन एज आईएसडी। ये रजिस्ट्रेशन लेके आप सिर्फ आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बराबर? ठीक है, चलो अब ये जो सीए है ना, ये सीए ने एचओ को बिल दिया, इनवॉइस दिया, जिसमें उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई लगाया से 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज। सीजीएसटी 9% कितना आएगा? 90,000 एंड एसजीएसटी कितना आ गया? 90,000। ठीक है, टोटल 11,80,000। ये सीए ने एचओ को ये इनवॉइस दिया 11,80,000। मतलब एचओ को आईएसडी, एचओ को आईटीसी कितना मिला है? सीजीएसटी मिला है 90,000 एंड एसजीएसटी मिला है 90,000। यहां तक समझ में आया? बराबर। अब ये 90,000 इन तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? ये इन तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एवरेज इनके टर्नओवर के रेशियो में। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? इनके टर्नओवर के रेशियो में। इनका जो भी टर्नओवर का रेशियो रहेगा ना, समझो पुणे का टर्नओवर है, हम लोग लेते हैं पुणे का एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं 5 लाख रुपीज। फिर दिल्ली का हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं 3 लाख रुपीज एंड सूरत का हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं 2 लाख रुपीज। तो ये जो पहले सीजीएसटी, पहले हम लोग सीजीएसटी का बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो 90,000 है, ये 90,000 कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 5:3:2 के रेशियो में। यहाँ तक क्लियर हुआ? 5:3:2. HO will not pay. No, HO will not get. HO is distributing the ITC. Okay. If in case the HO is only paying to distribution, then HO के टर्नओवर में भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। हियर वी आर अज्यूमिंग कि यहाँ ये सिर्फ हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से कोई सेल नहीं होता है। जो भी सारा सेल, जो भी क्लासेस कंडक्ट होते हैं ना, वो ब्रांच पे ही कंडक्ट होते हैं। हेड ऑफिस पे कोई क्लासेस ही नहीं कंडक्ट होते, वो सिर्फ एक ऑफिस बनाया है, हेड ऑफिस बनाया है। ठीक है? तो इवन इफ आई वांट टू डिवाइड इन रेशियो आल्सो, तो भी एचओ का टर्नओवर क्या है? 0, क्योंकि एचओ पे कोई क्लासेस कंडक्ट नहीं होते, तो एचओ का टर्नओवर कितना है? 0, तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है? तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 5:3:2 में, बराबर। 90,000 को डिवाइड करो 5:3:2 में। एक सेकेंड ना, मैं कैंसिल लिखे। हम्म 90,000 को किया डिवाइड 5:3:2 में, डिवाइड बाय 10 into 5। तो मतलब पुणे के पास कितना जाएगा? 45,000। दिल्ली के पास 27,000 एंड सूरत के पास 18,000। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये चलो हमें कितना जाएगा वो हमें पता चल गया, बट कैसे जाएगा? कैसे जाएगा मतलब क्या? सी, अगर इफ एचओ एंड ब्रांच आर इन द सेम स्टेट, इफ, कहां पे लिखू? हाँ, इफ एचओ एंड ब्रांच आर इन सेम स्टेट, then ITC will be distributed as it is। ठीक है? ITC will be distributed as it is। लेकिन अगर if HO and branch are in different states
or different union territory, then ITC will be distributed as IGST. हाँ, अभी पढ़ो क्या लिखा है मैंने, वापस एक बार पढ़ो. If HO and branch are in same state, then ITC, same state or same union territory, ITC will be distributed as it is. लेकिन if they are in different state or union territory, then it will be distributed as IGST. Now tell me, if I am dividing this CGST, if I am distributing this CGST, तो CGST of HO Mumbai and CGST of Team Professional Branch Pune, are they in same state? No, मुंबई ma'am. और पुणे No, सेम ma'am. स्टेट Yes, में. ma'am. Yes, यस यस महाराष्ट्र में ही आता है. Yes, yes. ठीक है, तो दोनों भी महाराष्ट्र में आता है. तो ये CGST इसको जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो एज इट इज मिलेगा, मतलब दिस 45,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज CGST. ठीक है, लेकिन ये HO मुंबई में है और ये टीपी का ब्रांच कहाँ पे है, दिल्ली में. तो ये CGST जब इस ब्रांच को डिस्ट्रीब्यूट हुआ 27,000, तो पहुंचते डिस्ट्रीब्यूट होते होते क्या बन जाएगा, IGST. IGST. अंडरस्टूड. ये यहाँ पे 90,000 है, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट होते होते क्या बन जाएगा, मुंबई और सूरत, ये हो जाएगा IGST. अंडरस्टूड. Yes, ma'am. अभी वापस पढ़ो क्या लिखा है. इफ HO and branch are in same state, then ITC will be distributed as it is, and if HO and branch are in different state, then ITC will be distributed as IGST. Clear? अब Ma'am, ये why not? Yes, ma'am. हाँ, मैम ये SGST का क्या होगा? SGST भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा. ये CGST हो गया, अब SGST को डिस्ट्रीब्यूट करो तो रेशियो विल बी सेम, 45,000, 27,000 एंड 18,000. बराबर. तो ये 45,000 जब यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा, SGST बनेगा, SGST. क्योंकि सेम स्टेट में है. ठीक है, ये यहाँ पे, ये इधर, ये इधर, ये इसके साथ, फिर यहाँ पे जाएगा तो दिस विल बी IGST here and this will also be distributed as IGST. IGST. Understood, ma'am. Understood? Yes. So if you receive, अगर सेम स्टेट में है तो जैसे रिसीव हुआ है एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट होगा. जैसा रिसीव हुआ है एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट होगा. लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट में है या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में है तो वो केस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज IGST. अंडरस्टूड. Okay, ma'am. Yes, ठीक है. अब और एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर. ठीक है, सेम लेते हैं. हाँ, एग्जाम्पल समझो. यहाँ पे HO है, HO इज इन मुंबई. ठीक है, से ब्रांचेस अपन सेम ही रखते हैं. 3 ब्रांचेस है. एक है क्या क्या था ऊपर, पुणे, दिल्ली. एक ब्रांच पुणे में है, एक ब्रांच दिल्ली में है सूरत. और एक ब्रांच सूरत में है. ठीक है, अब HO को इनवॉइस नंबर 1 रिसीव हुआ. इनवॉइस नंबर 1 वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज से, ये CGST SGST वाला तो समझा ना. वैल्यू ऑफ सप्लाई वाज 10 lakhs एंड IGST, इसके ऊपर IGST लगाया था. HO को जो इनवॉइस मिला उसके ऊपर IGST था 12,000 का. तो कितना हो गया, 10,12,000. ठीक है, चलो अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. एंड टर्नओवर आल्सो रिमेन सेम. एग्रीगेट टर्नओवर इज 5 lakhs. यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर इज 3 lakhs एंड एग्रीगेट टर्नओवर इज 2 lakhs. चलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा. दिस इज IGST 12%. तो IGST 12,000 बराबर. पुणे में कितना जाएगा, 12,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, 6,000 इन पुणे. हाँ मैम. 3 is equal to
3,600 in Delhi, 2 is equal to 2,400 in सूरत. ये तो हमने अमाउंट लिखा. जाएगा कैसे? मुंबई पुणे सेम स्टेट, it will be transferred as it is, IGST. received as IGST, distributed as IGST. IGST. If different states received, कैसे भी receive होने दो, distributed as IGST. और this will also be distributed as IGST. IGST. Can I say IGST will be distributed as it is? Yes. Yes. Can I say IGST will be distributed as it is? As it is. बराबर. दूसरा Yes, एक point, one more point, that there was say accounting service हमने लिया, accounting service हमने लिया, okay, this was only for Delhi branch. This was only for Delhi branch. ये accounting service हमने लिया only for Delhi branch. Invoice was given to HO. HO ने अकाउंटिंग सर्विस लिया अपने दिल्ली ब्रांच के लिए. इनवॉइस का किसने पेमेंट किया? HO ने ही पेमेंट किया. वैल्यू ऑफ सप्लाई था से 20,000, फिर 20,000 का 9% 1800, एंड CGST was 1,800 एंड SGST was 1,800. तो इनवॉइस बनता है 23,600. 600. Now tell me how will it be distributed? अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो खाली दिल्ली ब्रांच के हाँ, पास है. यहाँ पे इफ यू हैव टेकन एनी स्पेसिफिक सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक ब्रांच, अगर हमने सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांच के लिए लिया है तो उसका आईटीसी उसी ब्रांच को जाएगा. अगर कोई कॉमन सर्विस लिया है, इफ देयर इज एनी कॉमन सर्विस, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द 3 ब्रांचेस. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. यस. तो इसका आईटीसी किसको जाएगा? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा या सिर्फ Delhi दिल्ली को branch. जाएगा? Only सिर्फ Delhi को दिल्ली को जाएगा. जाएगा. बट कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? HO को क्या मिला है? CGST मिला है 1,800, SGST मिला है 1,800. हाउ विल इट बी IGST. डिस्ट्रीब्यूटेड टू दिल्ली? IGST. IGST. Yes, this will be distributed as IGST 3,600. Okay? दोनों सेम आ गया. समझा? ये इसका Yes, IGST है. Made this point clear? Yes. Now tell me, can HO distribute amount more than 3,600? No. No. नो. तो ये बहुत ही सिली पॉइंट है, बट सेक्शन में दिया है अमाउंट शाल नॉट एक्सीड द अमाउंट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन. यूजलेस पॉइंट कि मेरे पास जितना है मैं उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती. क्या मैं उससे कम डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ? कैन आई डिस्ट्रीब्यूट लेस? Yes. Yes, you Yes. can distribute less. If HO wants, then HO can distribute less credit. But what if some credit is left out to be distributed? Can I distribute into the next month? Yes. No, you cannot distribute. समझो यहाँ पे ये 3,600 है और 1800 के जगह पे मैंने सिर्फ 1200 डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है. If I distribute only 1,200 तो कितना हो गया? 2,400 हो गया. 2,400. So out of 3,600, how much I have distributed? 2,400. मतलब कितना बाकी रह गया? 1,200 रुपया बाकी रह गया. 200. ठीक है. Can I distribute this in next month? No. No. Distribute in next month? The answer is no. आपको हर क्यों नहीं कर महीने सकते मैम? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जीएसटी वाले बोलते हैं कि आप उसी महीने में सेटलमेंट कर दो. ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करना, फिर वो रिटर्न्स करना, ऑलरेडी एक ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा मेस हो जाता है, उसमें आप नेक्स्ट मंथ नहीं कैरी फॉरवर्ड. आपको मालूम है ना कि आपको आईटीसी है तो आप इसी मंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. Yes, ma'am. ठीक है. आप उसको बैलेंस ma'am. नहीं रख सकते. क्लियर? Yes, यस. ma'am. तो ठीक है.
और ये अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इफ एचओ वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू पुणे, तो उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ेगा। एज पर दैट डॉक्यूमेंट वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सिर्फ कंसेप्ट लिख लो, मतलब यही शॉर्ट में, ये इस कंसेप्ट को हम इधर लिखू, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख दो। Here लिख दो how it will be distributed. Now suppose if it is credit of IGST, IGST का क्रेडिट है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? It will be distributed as IGST only, distributed as credit of IGST only, because even if it is in same state then also IGST, and even if it is in different states then also it will be distributed as IGST. IGS. But second है, if it is credit of CGST, or third credit of SGST or UTGST, ठीक है, UTGST। तो ये दोनों केस में क्या आएगा? देयर आर टू केसेस। व्हाट आर दोस टू केसेस? इफ रेसिपिएंट एंड ISD, recipient, who is the recipient here? The person who is going to receive the ITC. Recipient and ISD located in same state, okay, and here recipient and ISD located in different states. If they are in same state, then input tax credit will be distributed as Same step to as it is. ITC under same category of tax, ठीक है। एंड अगर अलग है तो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज IGST, ITC एज IGST। इजी? चलो लिख लो इतना, ये लिख लो। गिव द हेडिंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। Done writing? No, ma'am. Yes, ma'am. Done. Is anyone writing? Yes, ma'am, writing.
डन मैम। डन, ठीक है, चलो ये आ गया समझ में। ओके, फिर नेक्स्ट है, तो यही सारे कंडीशंस है कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे और क्या क्या कंडीशंस है। क्रेडिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट अ डॉक्यूमेंट, अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जितना है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू अ रेसिपिएंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दैट रेसिपिएंट, अगर कोई एक स्पेसिफिक रेसिपिएंट के लिए है तो उसको ही आईटीसी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड लास्ट इज if attributable to more than one or all recipient, distribution shall be on pro rata basis on the turnover in a state during the relevant period who are operational in the current year। हाँ, ये एक important थोड़ा सा है कि जो ऑपरेशनल है उनको, अगर समझो ये 3 ब्रांचेस में से समझो टीम प्रोफेशनल्स का दिल्ली का ब्रांच बंद हो चुका है, ठीक है। अब ऑडिट करवाएंगे तो ऑडिट सब ब्रांचेस के लिए करवाया, लेकिन दिल्ली का ब्रांच ही बंद हो चुका है, तो क्या मैं उसको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? क्या नहीं करूंगी, बिकॉज वो उस ऑपरेशंस में नहीं है उस पीरियड के लिए, वो 3-4 महीने के लिए मेरा वो ब्रांच बंद है, तो मैं उन ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगी जो ऑपरेशंस में नहीं है। क्लियर? यस मैम। एक सेकंड, मेरे को ना एक बार फटाफट देखने लेने दो कि हमारा कुछ बाकी नहीं रह गया ना। क्या क्या किया हमने? डेफिनेशंस किया, एलिजिबिलिटी किया, सेक्शन 16 अपॉर्शनमेंट किया, फिर ये बैंक वाला किया, हाँ मैम। फिर ब्लॉक क्रेडिट सारे कर लिए, फिर ये समरी है ब्लॉक क्रेडिट का, फिर ये भी कर लिया हमने एमपी यूपी वाला अमलगमेशन डीमर्जर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर हमने ये भी किया फर्निश जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A में मैक्सिमम। ये शायद आप लोग चले गए थे ना, फिर व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग आदित्य दैट टाइम आई केम अक्रॉस, मतलब ऐसे एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया, अगर तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग लिख सकते हो। ये जो ये रूल 36 अब रूल 4 है, so in that if ITC is claim, वो जो था ना 105% वाला, so in that you can remember this as a thumb rule that maximum how much ITC you can claim, ITC as per books or 105% of ITC as per GSTR 1 whichever is lower। Ma'am, this is unfurnished receipts, no? हाँ, अनफर्निश्ड का मिला के कितना आता है? 105%, मतलब 100% तो फर्निश्ड का प्लस जो अनफर्निश्ड है उसके रिस्पेक्ट में कितना? 5% ऑफ द फर्निश्ड, सो दैट बिकम्स 105% ऑफ द फर्निश्ड। Okay, ma'am. यस मैम। ओके मैम, मेरे को नहीं लगता समझा, आपको समझा आ क्या? गया मैम। नहीं मैम। देखो फर्निश मतलब क्या, आप समझो। एक सेकंड, मेरे को ना एग्जांपल बनाने दो। चार लाख 10 लाख कितना आएगा इसका 5%? सपोज एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, देयर इज मिस्टर ए अ मैन्युफैक्चरर। ओके, इसने क्या किया है, ये टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है एंड इसको ना 50 इनवॉइसेस मिले हैं। सितंबर महीने में कितने इनवॉइसेस मिले हैं? 50 इनवॉइसेस। ही हैज रिसीव्ड 50 इनवॉइसेस। ये 50 इनवॉइसेस का आईटीसी कितना होता है? से एग्जांपल लेते हैं 5 लाख रुपीस। कितना हुआ? 50 इनवॉइसेस मिला के आईटीसी, मतलब मिस्टर ए, जब मिस्टर ए को इनवॉइस मिला, जब मिस्टर ए ने परचेस किया तो आईटीसी हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं ना, परचेस का एंट्री मारते हैं जीएसटी के साथ, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस आईटीसी को हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना दिख रहा है? 5 लाख रुपीस दिख रहा है, बराबर। अब मिस्टर ए ने परचेस किया है तो सामने वाले पार्टीज लोगों ने सेल किया रहेगा, ठीक है। सो दे हैव शोड इन द इनवॉइस, द सप्लायर्स जो है, सप्लायर्स in their
GSTR 1, they have showed only 40 invoices. They have showed only 40 invoices involving ITC, यहाँ पे 5 लाख है ना, तो इधर लिखते हैं involving ITC of 3 लाख रुपीस। सामने वालों ने GSTR 1 में कितना दिखाया है? सिर्फ 3 लाख। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मेरा ITC कितना बनता है? 5 लाख रुपया। सी इसका मतलब क्या कि मेरे हिसाब से मैंने कितने का परचेस किया है, जितने का परचेस किया है उसके ऊपर मैंने कितना टैक्स भरा है? 5 लाख। लेकिन सामने वाले क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने कितने का माल बेचा है और GST कलेक्ट किया है मेरे पास से? 3 लाख रुपया। तो ये समझ में आया? 50 इनवॉइसेस आर फर्निश्ड, 50 इनवॉइसेस आर टोटल, उसमें से फर्निश कितने हुए हैं? सिर्फ 40 इनवॉइसेस फर्निश हुए। ठीक है, 40 इनवॉइसेस फर्निश हुए, मतलब 3 लाख रुपया फर्निश हुआ है, बराबर। तो अब ये केस में हाउ मच मैक्सिमम ITC यू कैन क्लेम? Maximum ITC you can claim as per this formula. ITC as per books. How much is ITC as per books? First I'm teaching you to use this formula. Easy है। ITC as per books कितना है मेरा? 5 लाख। 5 lakhs. और 105% of ITC as per GSTR 1. GSTR 1 में कितना दिख रहा है? 3 lakh. 3 lakhs। तो 3 lakhs का 105% कितना आता है? 3 लाख का 105%, 3,15,000। 3,15,000 out of these two, whichever is lower, which is lower here? 3,15,000. So here maximum how much he can claim ITC? 3,15,000। यहाँ तक समझ में आया? ये इस फॉर्मूला के हिसाब से। अब लॉजिक के हिसाब से, मतलब सेक्शन के हिसाब से क्या बोलता है? सेक्शन क्या बोलता है? That first you can claim ITC as per furnished invoice. Furnished invoice. तो कितना है furnished invoice? 5 lakh. Furnished invoice कितना है? 3 lakhs के 3 lakhs. furnished है। GSTR 1 में कितना दिखाया है? 3 lakhs दिखाया ना, तो 3 lakhs के furnished है। तो जितना GSTR 1 में दिख रहा है उतना उसका तो मैं 100% ले सकती हूँ, मतलब 3 लाख का 100% कितना आया? 3 लाख। नाउ ITC with respect to unfurnished invoices कितना है? अनफर्निश्ड इनवॉइसेस कितने हैं? 10 इनवॉइसेस, 10 इनवॉइस अनफर्निश्ड है। ये 10 इनवॉइस का ITC मिला के कितना है? 2 लाख। 2 लाख। अब ये 2 लाख में से मैं कितना ITC ले सकती हूँ? ये 2 लाख में से मैं कितना ITC ले सकती हूँ? 5% ऑफ फर्निश्ड। ये 2 लाख के लिए मैं ITC ले सकती हूँ, बट कितना ले सकती हूँ? 5% ऑफ द फर्निश्ड, दैट इज 5% ऑफ 3 लाख। तो कितना आता है? 3 लाख का 5% 15,000। 15,000. It's the same, no, ma'am? यस, तो ये 100 और ये 5 मिला के क्या बनता है? 105. 105। वैसा Okay. ये प्रोविजन का लैंग्वेज है, ठीक है, और ये इस प्रोविजन से हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया बस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? 15,000। सो आउट ऑफ 2 lakhs हाउ मच आई कैन क्लेम? 15,000। तो बचा हुआ 2 लाख माइनस 15,000, बचा हुआ 1,85,000 मेरे को कब मिलेगा क्रेडिट? नेक्स्ट टाइम जब वो सप्लायर्स जिन्होंने इनवॉइस नहीं अपलोड किया, वो जब इनवॉइस अपलोड करेंगे तो मेरे को ITC मिलेगा। अब उनको कैसे करना पड़ेगा? मेरे पास ना एक मैचिंग प्रिंसिपल रहता है। GST के साइड पे ना आपको ऐसा एक बड़ा सा स्क्रीन दिखे, मतलब ऐसा स्क्रीन रहेगा, उसमें इधर GSTR 1 होता है और इधर आपका GSTR 2A होता है, और इधर ना ऐसा मैचिंग पूरा कलर रहता है। अगर ये और ये सेम है तो वो ग्रीन कलर में रहता है, लेकिन समझो सामने वाले ने नहीं दिखाया है लेकिन आपने ITC क्लेम कर लिया है तो वो रेड कलर में रहता है, ऐसा मैचिंग रहता है।
तो आपको दिख जाएगा आपके कौन से सप्लायर ने आईटी इनवॉइस अपलोड नहीं किया, तो फिर उनको कॉल करके बोलने का कि आपने आईटीसी आपने इनवॉइस क्यों नहीं दिखाया, आपके वजह से मेरे को इधर आईटीसी नहीं मिल रहा है। फिर वो सामने वाला जीएसटीआर 1 में दिखाएगा तो फिर अपने को आईटीसी मिल जाएगा। अंडरस्टूड द प्रोसीजर? यस यस, ओके। मैम, लेकिन ये ऑटोमेटिक बोला था आपने 1 एंड 2A का। क्या 1 एंड 2A? GSTR 1 और GSTR 2A का ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है आपने बोला था। ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाता है। जीएसटीआर 2A में ऑटोमेटिक पॉपुलेट होता है, 1 अपने को अपलोड करना पड़ता है। जो 1 में अपलोड किया ना वो 2A में ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाता है। ओके, ठीक है। हाँ मैम। और 2A में इनवॉइस तो अपलोड दिखता ही है, प्लस मैंने एक सेकेंड, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इसका एग्जांपल लू तो यहाँ पे मेरे 1 में कितने इनवॉइस दिखेंगे, जीएसटीआर 1 में कितने इनवॉइस दिखेंगे, ऐसा स्क्रीन रहेगा सामने। ठीक है, यहाँ पे मेरे जीएसटीआर 1 में अगर मैं ये एग्जांपल का लू तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 में कितने इनवॉइस दिखेंगे, 40 इनवॉइस दिखेंगे, 40 बिल दिखेंगे। और मेरे जीएसटीआर 2A में कितने दिखेंगे, 50 बिल दिखेंगे, 50 इनवॉइस दिखेंगे। तो 10 इनवॉइस कम है ना यहाँ पे और इधर ज्यादा है, बराबर। मतलब 40 40 मैचिंग है और 10 यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो 40 मैचिंग रहेंगे ना सामने। अब मैचिंग कैसे होगा, वो जीएसटी वाले क्या मैच द फॉलोइंग खेलेंगे? नहीं, जीएसटीएन नंबर होता है ना, वो जीएसटीएन नंबर से इधर मैचिंग हो जाता है। ठीक है। Yes. तो मेरे को ना एक मैं तुम्हें बोलने वाली थी कि मेरे को एक याद दिलाना, तो मैं ऑफिस से ना किसी क्लाइंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगूंगी, तो मैं आपको दिखाती थी 2A। ओके, तो यहाँ पे ना मैचिंग हो जाता है। जो 40 सेम है तो वो दोनों ग्रीन कलर में दिखेंगे, और जो 10 इनवॉइस यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है तो वो आपको रेड कलर में दिखेंगे। फिर जिनका आईटीसी मैंने लिया है लेकिन सामने वाले ने नहीं दिखाया है तो फिर मेरे को उनको कॉल करके बोलना पड़ेगा कि भाई आप इनवॉइस दिखाओ। Yes. क्लियर एवरीवन? ठीक है। हाँ, तो यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। लिख लिया या लिखना है चाहिए तो ये एग्जांपल भी ले लो तो रिवाइज करने के टाइम क्लियर हो जाएगा। हाँ मैम। यार ये शाम का टाइम कितना जल्दी क्यों जाता है, 8:45 होने हैं। डन राइटिंग? Yes, ma'am. Done. ठीक है।
चलो ये हो गया हमारा। फिर ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस भी हमने कर लिया था, फिर ये भी देख लिया, जॉब वर्क भी देख लिया, ISD भी देख लिया। चलो अब लास्ट कंसेप्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। तो एकदम इजी है, हम ना एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग मैं समझाते जाऊंगी एग्जाम्पल के साथ साथ, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, फर्स्ट यू डू द आउटवर्ड सेल, तो उसके ऊपर आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आता है, जिसके सामने आप क्या यूटिलाइज कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज योर इनपुट टैक्स क्रेडिट। यूटिलाइज मतलब क्या, आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दैट क्रेडिट, हमने अभी तक देख लिया मेरे को किसका ITC मिलेगा, किसका ITC नहीं मिलेगा, कैसे रिवर्स होगा। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये आपका एक लेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। GST के साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर नाम का लेजर होता है। इट इज बेसिकली व्हाट, इफ यू कैन अज्यूम, तो आप उसको एक आपका पेटीएम का पॉकेट जैसे समझो, पेटीएम या अमेजोन पे का बैलेंस होता है ना, वैसे। अब अगर आपको अमेजोन पे से पेमेंट करना है, ठीक है, अमेजोन पे या पेटीएम इज इजी, आपको पेटीएम से पेमेंट करना है, तो टेल मी, आप पेटीएम से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो या आपको आपके बैंक से पहले पैसा डालना पड़ता है पेटीएम में और फिर पेटीएम से पेमेंट करते हैं हम लोग? पहले पैसा डालना। पहले पैसा, इट इज लाइक अ वॉलेट, सो फ्रॉम योर बैंक अकाउंट यू पुट द अमाउंट इनटू दैट पॉकेट, इनटू द पेटीएम वॉलेट, एंड फ्रॉम दैट वॉलेट यू मेक द पेमेंट। सेम इज द विद द अमेजोन पे बैलेंस। अमेजोन पे जो है, तो आप आपके बैंक से पहले अमेजोन पे में पैसा डालते हो एंड फिर पेमेंट करो। इट इज नॉट लाइक अ गूगल पे, गूगल पे इज डिफरेंट, पेटीएम इज डिफरेंट। गूगल पे में डायरेक्ट आपके बैंक से जाता है, इट इज डायरेक्टली लिंक टू योर बैंक, बट पेटीएम में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट है। अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट से कुछ यूटिलाइज करना है, तो फर्स्ट आई हैव टू पुट द क्रेडिट इनटू दैट लेजर, ठीक है। एक लेजर, एक पॉकेट जैसा होगा, एज्यूम करो पॉकेट ही है, वर्चुअल पॉकेट है। तो पहले जो भी आपने परचेस किया ना, वो सब क्रेडिट जाएगा उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के पॉकेट में, और फिर उस लेजर में से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। जितना चाहिए उतना हम डिस्ट्रीब्यूट, उतना हम यूटिलाइज करेंगे, और अगर नहीं यूटिलाइज हुआ तो उस पॉकेट के अंदर पड़ा रहेगा, नेक्स्ट मंथ में वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। अंडरस्टूड द कंसेप्ट? Yes. Now we work on this concept. क्या दिया है? Mr. Z is a supplier of goods. He pays GST under regular scheme, and Mr. Z is an interstate supplier, and hence he is not. एक सेकेंड, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस वाला क्वेश्चन है, मैं पहले एकदम सादा क्वेश्चन समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे को बनाने दो क्वेश्चन। 100 100 200 200 के साथ 300, ठीक है। चलो सपोज यहाँ पे मैं हेड्स देती हूँ आपको, दीज आर द हेड्स, इधर नहीं करते हम, ऊपर सॉल्व करते हैं। सपोज दीज आर द हेड्स, से IGST, CGST एंड SGST और UTGST, ठीक है। यहाँ पे है आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैसे जनरेट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? ऑन आउटवर्ड, हाँ, आपने जो भी आउटवर्ड सेल किया है ना, उस सेल के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट किया, जिससे ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आया। तो समझो IGST है 1000 रुपया, CGST है 300 रुपीज एंड SGST भी है 300 रुपीज, ठीक है। फिर आते हैं हम ITC के तरफ। आपके पास ITC है, से IGST का ITC आपके पास है 1300, CGST का ITC आपके पास है 200 एंड SGST का ITC आपके पास 200,
ओके, तो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टोटल कितना है 1600 और आईटीसी आपके पास है 1700, ठीक है, एक्स्ट्रा आईटीसी आपके पास, बराबर। तो अभी ये सिचुएशन में क्या होगा, हाउ आर यू गोइंग टू पे द टैक्स, तो सबसे पहले क्या लिखने का, फर्स्ट यू राइट डाउन द हेड्स, तो पहले हम लोग लिखेंगे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, हेड्स लिख लिए, और पहले आएगा आपका आउटपुट टैक्स, आपका आउटपुट टैक्स कितना है 1300, ठीक है। अब आपको इसमें से माइनस करना है, तो पहले कौन सा टैक्स यूटिलाइज होगा, पहले आईजीएसटी यूटिलाइज होगा, क्या यूटिलाइज होगा सबसे पहले आईजीएसटी। सो व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ यूटिलाइजेशन, पहले आप आईजीएसटी यूज करोगे किसका लायबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए, सी हियर यू हैव टू फॉलो द सेल्फिश प्रोविजन। सेल्फिश प्रोविजन मतलब क्या, यहाँ पे पहले हम खुद का लायबिलिटी सेटल करेंगे, फिर कुछ बचेगा तो दूसरे का लायबिलिटी सेटल करेंगे। तो टेल मी, अगर मैं आईजीएसटी का आईटीसी लू 1300, तो ये 1300 पहले किसका लायबिलिटी सेटल करेगा, पहले आईजीएसटी का, बराबर। तो लेस आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, अब इसका तो लायबिलिटी कितना है 1300, चलो 1300 मैंने यहां से माइनस किया, इन दोनों में से कुछ माइनस नहीं किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आएगा या नेगेटिव फिगर, नेगेटिव फिगर, मतलब 300 अभी भी बचा है मेरे पास क्रेडिट आईजीएसटी का, आईजीएसटी का 300 अभी भी क्रेडिट बचा है। नाउ दिस 300 यू कैन यूटिलाइज either for CGST or for SGST in any proportion। आपको ये आईजीएसटी किसी भी प्रपोर्शन में यूटिलाइज करके पहले खत्म करना है, पहले आपको आईजीएसटी पूरा यूटिलाइज कर लेना है। तो अभी ये 300 रुपया है, तो ये पूरा का पूरा 300 मैं सीजीएसटी में भी यूज कर सकती हूँ, या फिर दोनों को बराबर समझ के 150 यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 150 या 100 200 50 250 you can use any proportion, ठीक है, you can use any proportion। so here we assume that we are doing 50-50 करते हैं, तो ITC of IGST to set off, क्या सेट ऑफ कर रही हूं मैं, CGST एंड SGST। आपको चाहिए तो आप सिर्फ CGST के लिए भी यूज कर सकते हो, SGST को नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से 300 ये नेगेटिव अमाउंट है, तो ये यहाँ पे, और इसका 300 पॉजिटिव है, इसका 300 पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को यूज करती हूँ, ये 150 माइनस, ये 150 माइनस। इससे मेरे को क्या पता चला, व्हाट विल बी द ट्रेंड, आईजीएसटी विल बी फर्स्ट यूटिलाइज टुवर्ड्स आईजीएसटी, then it will be utilized towards CGST or SGST in any proportion, in any proportion। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब आईजीएसटी का क्रेडिट हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया, पूरा 1300 यूटिलाइज कर लिया, फिर हम यूटिलाइज करेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इधर कितना बचा 150, और यहाँ पे 300 माइनस 150। Any doubt till here? No. Yes. So what is the rule number 1? First you have to utilize what? IGST. And you have to utilize IGST fully. पूरा आपको utilize कर लेना है IGST. And what will be the format of IGST? First IGST will be utilized towards first IGST and then towards CGST or SGST in any proportion. क्लियर, दिस इज रूल नंबर 1। चलो अभी नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम क्या यूज करेंगे, सीजीएसटी लेते हैं। सीजीएसटी का अब इसका नेट लायबिलिटी कितना बचा है सीजीएसटी का 150, और मेरे पास आईटीसी कितना है 200। तो मैं यहाँ पे यूटिलाइज करती हूँ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, कितना माइनस करूं मैं यहाँ पे 200 माइनस करूं, अब नेगेटिव कितना बचेगा 50। Can I utilize this for SGST? No. The answer is no. No, you cannot utilize. CGST and SGST में कभी भी क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होगा,
CGST और SGST में कभी भी क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर इतना? क्या Yes, ma'am. अगर यहाँ पे IGST का बैलेंस रहता था तो क्या मैं ये 50 IGST के लिए यूज कर सकती थी? द आंसर इज यस। CGST को तुम IGST के लिए यूज कर सकते हो बट SGST के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इससे मैं एक दूसरा थंब रूल बना सकती हूँ दैट CGST, हाउ विल द CGST बी यूटिलाइज्ड? फर्स्ट सेल्फिश, CGST फर्स्ट टूवर्ड्स CGST, बाद में अगर कुछ क्रेडिट बचा तो किसके लिए? IGST के लिए। क्लियर? यस, IGST सबका फ्रेंड है, सब लोग IGST को हेल्प करेंगे, IGST सबको हेल्प करेगा, लेकिन CGST और SGST ये दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, वो दोनों एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे। याद रख सकते हो? Miss, once again repeat. ये दोस्त वाला कि ये वाला हाँ नहीं, कंसेप्ट? दोस्त वाला IGST जो है ना ये सबका फ्रेंड है, ही इज अ गुड बॉय इन द क्लास, सबका फ्रेंड है, सबके साथ फ्रेंडशिप करता है, इसलिए वो पहले खुद का हेल्प करेगा फिर बाद में सबका हेल्प करेगा, CGST का SGST का। एंड सिंस वो इतना अच्छा है इसलिए बाकी लोग भी क्या करेंगे? पहले खुद का होमवर्क करेंगे और फिर IGST को हेल्प करेंगे। ठीक है, क्योंकि IGST ने उनका मदद किया था तो वो लोग भी IGST को हेल्प करेंगे, ही इज अ गुड बॉय। लेकिन CGST और SGST इन दोनों दुश्मन है, वो दोनों एक दूसरे का कभी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी इस 50 का क्या करने का? टेल मी, ये 50 पेएबल है या ITC बैलेंस है? ITC बैलेंस। ITC बैलेंस है, तो ये ITC बैलेंस क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट मंथ का कैरी फॉरवर्ड, तो नेक्स्ट मंथ के लिए ये अमाउंट क्या रहेगा? ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बराबर? चलो ये हो गया, CGST हो गया। फिर अभी आते हैं SGST पे। तो SGST का कितना अमाउंट है? 200, तो ये भी यहां से माइनस हो जाएगा 200, इसका भी बैलेंस बचेगा 50। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? ओके, सो फ्रॉम दिस आई कैन प्रिपेयर द थर्ड थंब रूल। क्या है? SGST बीइंग सेल्फिश, फर्स्ट किसके लिए यूज होगा? SGST के लिए, फिर खुद का हो गया तो फिर किसको हेल्प करेगा? IGST को। CGST और SGST आपस में कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, you all can give the heading utilization of ITC और ये इतना लिख लो नोटबुक में, ये समझेगा ना रिवाइज करने के टाइम क्या लिखा है। Yes. हाँ मैम। हाँ, मैम थोड़ा स्कूल। अप या डाउन? ओके। ऊपर क्या लिखना है? मैम नीचे। कहना क्या चाहते हो? हाँ मैम। एग्जाम्पल कॉपी कर रहे हो? यस मैम।
Done, ma'am. डन। ABC Limited is engaged in the manufacture of electrical appliances and following details are available. Advise ITC eligibility of the following. उसको ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? Electrical transformers utilized in the manufacturing process. ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस मैम। यस मिल जाएगा, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकेंड, ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स। ट्रक, व्हाट इज ट्रक? व्हाट इज ट्रक? कन्वेयंस। You are using conveyance for what? For transporting materials. Very good. Good. So ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा मैम। मिलेगा। Cakes and pastries for consumption within the factory. ITC allowed, not allowed? हाँ? नहीं मिलेगा। तो किसका कितना मिलेगा ITC? सिर्फ 2,50,000 का एंड 1,25,000 का। ठीक है, जो भी आएगा कितना आएगा? 3,75,000। नेक्स्ट, Mr. X has procured a machinery for INR 25 lakhs and paid GST of INR 4,50,000, 18% of GST. He has capitalized the invoice value. He has capitalized the invoice value and will claim depreciation of the entire invoice value. Tell me how is the invoice value obtained? Value of supply. And Adding GST, Both yes. GST When they tell you invoice value मतलब क्या? Value of supply plus GST. ठीक है, value of supply plus GST जो बनता है that is invoice value. तो यहाँ पे क्या दिया है? He has capitalized the invoice value and will claim depreciation on the entire invoice value. Tell me, will he get the ITC? No, ma'am. No, he will not get the ITC. Mr. B procured stocks worth rupees 50 lakhs inclusive of GST. But these goods were lost to dacoit. However, he now wants to avail the ITC as he has anyways paid the entire invoice. No, he will not. Will he get the ITC? No. If your goods are lost, stolen, destroyed, damage होगा तो ITC नहीं मिलेगा। चलो अब ये बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। Illustration: Mr. Z, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. Now Mr. Z is an interstate supplier and hence is not, मैं थोड़ा zoom out करती हूँ, जगह ज्यादा लगेगा, and hence is not eligible to any threshold exemptions. He has made the following taxable supplies. उसने outward supply किया है intrastate 12 लाख, interstate 4,50,000. He has also furnished the following details about his purchases. ये outward taxable supplies मतलब क्या? Sales का details दिया है। परचेस का क्या बोला है? इंट्रास्टेट कितना किया उसने? 4,50,000 और इंटरस्टेट कितना किया? 75,000। टेल मी, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है या जीएसटी का अमाउंट है या इनवॉइस वैल्यू है? Invoice value. value of supply. वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। He has opening balance of ITC, CGST 45,000, SGST 45,000, IGST 1,05,000. These are the opening balance of ITC. मतलब this is the GST का amount. This is value of supply. If the supplies are exclusive of taxes, 18% GST, compute his tax liability. ठीक है, तो पहला तो हम क्या कंप्यूट करेंगे? पहले हम लोग हेड्स लिख लेते हैं। क्या आएगा? IGST, CGST एंड SGST। पहले हम क्या लिखेंगे? आउटपुट या आउटवर्ड
टैक्स लायबिलिटी। तो पहले उसने क्या सेल किया है, इंट्रा स्टेट का सेल किया है, परसेंटेज कितना है 18%, इंट्रा स्टेट सेल। टेल मी इंट्रा स्टेट सेल पे क्या लगेगा, SGST, CGST SGST लगेगा। टैक्स का रेट 18% है, वैल्यू ऑफ सप्लाई 12 लाख है। टेल मी हाउ मच विल बी द टैक्स का अमाउंट, 10,80,000 1,08,000 IGST नहीं आएगा, कौन से कॉलम में आएगा ये, 1,08,000 CGST के कॉलम में, 1,08,000 SGST के कॉलम। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सेल। टेल मी कहाँ पे आएगा, इसके ऊपर क्या लगेगा, IGST लगेगा। कितना परसेंटेज, 18, 4,50,000 पे 18%, 81,000। यहाँ पे नहीं, एनी डाउट टिल हियर? ये मेरा क्या बनेगा, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, बराबर। सो दिस विल बी 81,000, 1,08,000, 1,08,000। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब इनपुट टैक्स क्रेडिट में मेरे को करंट ईयर का भी है और मेरे को ओपनिंग भी है, तो इसका ना मैं अलग से कैलकुलेशन कर देती हूँ। सो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ITC, तो टोटल ITC कितना आएगा, यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाते, IGST, SGST, सॉरी CGST एंड SGST। तो पहला आप क्या कर रहे हो, इंट्रा, पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख दो, कितना है ओपनिंग बैलेंस, 45 CGST, 45 is SGST एंड 1,05,000 is IGST। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड होगा, मेरा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल या परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज कितना है, 4,50,000। तो 4,50,000 पे करो कैलकुलेट, 9%, 40,500। क्या आएगा, कौन सा ITC आएगा 4,50,000 पे, CGST SGST। सो गए क्या तुम लोग, 40,500। इसमें क्या ऐड होगा, इंटर स्टेट परचेस, कितना आएगा इंटर स्टेट परचेस, 75,000 का 18%, 75,000 पे 18%, 13,500। कौन से कॉलम में लिखूं, IGST के, 13,500। So now can I say, will I get total ITC? Yes. For available for set off, तो 1,05,000 plus 13,500, 1,18,500। इसका कितना आएगा, 45 plus 40,500, 85,500, 85,500। मतलब मेरे पास अभी टोटल ITC कितना अवेलेबल है सेट ऑफ के लिए, IGST कितना है मेरे पास, 1,18,500, CGST कितना है 85,500 एंड SGST कितना है 85,500। पहले क्या यूटिलाइज करेंगे हम लोग, IGST यूटिलाइज करेंगे। तो ITC ऑफ IGST बराबर, चलो कहाँ पे लिखूं, कितना है टोटल ITC, 1,18,500। तो इसमें से माइनस करो 1,18,500। आपका लायबिलिटी कितना था, 81,000, लेकिन आपके पास ITC कितना पड़ा है, 1,18,500। एक्स्ट्रा ITC है या कम ITC है, एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा है, 37,500। क्या करेंगे 37,500 का, अच्छा डालेंगे, यूटिलाइज फॉर CGST एंड SGST। नाउ देयर इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अब यहाँ पे ना हम कोई भी प्रपोर्शन में यूज कर सकते हैं। व्हाट हैपेंस दिस,
बिकॉज ऑफ दिस आपका जो एंड रिजल्ट आता है, एंड रिजल्ट जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने को 50 CGST 50 SGST आया था, अब वो एंड रिजल्ट अलग अलग आ सकता है, ठीक है। यू कैन गेट ओपन, दीज आर कॉल्ड एज ओपन एंडेड सॉल्यूशंस, मतलब यहाँ पे ना आपको अलग आएगा, आर्यन को अलग आएगा, रम्या को अलग आएगा, प्रत्यक्ष को अलग आएगा, आपको आंसर अलग अलग आ सकता है। मतलब किसी को CGST में बैलेंस आ सकता है, किसी को SGST में बैलेंस आ सकता है, लेकिन जो टोटल है ना, टोटल मतलब CGST प्लस SGST तीनों का भी मिला के जो टोटल फाइनल अमाउंट आएगा वो सेम आएगा आपको, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ध्यान देना है कि आपको ऑप्शंस में क्या दिया है। अगर टोटल दिया है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग दिया रहेगा तो ज्यादा टेंशन मत लेना वहां पे, बिकॉज वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, तो सबको अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 37,500 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अपना एक ही रूल रखते हैं, हम सबको बराबर ट्रीट करते हैं, तो हियर ऑल्सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली। तो 1,08,000, तो 37,500 को डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइड बाय 18,750, 18,750 कितना आ गया, 1,08,000 माइनस 18,750, 89,250, यहाँ पे भी 89,250 बराबर। अब मैं क्या करूंगी, यूटिलाइज करूंगी CGST, सो आई विल यूटिलाइज CGST। कितना है CGST का बैलेंस, 85,500। ओ यहाँ पे है 89,250 और मेरे पास कितना ITC है, 85,500। तो जो बैलेंस है, क्या लायबिलिटी ज्यादा है ITC ज्यादा है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो वो लायबिलिटी मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू पे दैट इन कैश, आई हैव टू पे दैट इन कैश, अंडरस्टूड, ठीक है। यही होता है GST का मतलब। यहाँ पे आपका GST खत्म हुआ, मतलब अगर प्रैक्टिकली बोले तो इसके बाद तो पूरा थियरी है, सब कुछ थियरी है, पूरा प्रोसीजर क्या क्या है वो सब है। ये एक्चुअल GST होता है कि आपको आपका सेल्स के ऊपर कितना लायबिलिटी है। देखो आपको ये 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को पे करना था, आपने सेल्स किया तो आपको ये 1 लाख रुपया GST गवर्नमेंट को पे करना था। आउट ऑफ दिस 1 लाख आपने ये 18,750 और 85,500 यू हैव यूटिलाइज्ड इन कैश, तो बचा हुआ जो है वो आपको किस में पे करना पड़ेगा, अभी कैश, सॉरी आपने ITC यूटिलाइज किया तो जो बैलेंस है वो आपको पे करना पड़ेगा कैश में, अंडरस्टूड। और यहाँ पे कैश मतलब will be an expense. 3,000 यस इट विल बी एन एक्सपेंस, आपको आपके बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा, ये जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जैसे क्रेडिट लेजर होता है ना, वैसे GST के साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, तो दैट इज ऑल्सो सेम लाइक पेटीएम वॉलेट ओनली। तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा कैश लेजर में और फिर कैश लेजर से आपका ये लायबिलिटी सेटल हो जाएगा। Credit ledger is what is already there with us, no ma'am. 85,500. The tax which we have paid on purchase is automatically reflected in your electronic credit ledger. Okay. जब आप GST रिटर्न फाइल करते हो ना, आप GSTR 3B फाइल करते हो, तो जब आप 3B फाइल करते हो ना, तब आप आपका पहले सेल्स लिखते हो कि आपने सेल्स में आपका कितना लायबिलिटी है, उसके सामने आप लिखते हो कि आपने परचेस के ऊपर कितना टैक्स पे किया है, सो दैट विल गो टू योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। Once you insert the amount, it will go to electronic credit ledger. Then it will get set off from there. Whatever will be the balance, that is your extra liability which you have to pay. How you will pay that liability? You will pay through cash. Yes. Okay, ma'am. Yes. और यहाँ पे भी सेम, लेस यूटिलाइज SGST कितना है, SGST 85,500, तो 85,500 हम लोग यहाँ पे भी माइनस कर सकते थे सीधा, चलो ठीक है, यहाँ पे 89,250 कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें से माइनस होगा 85,500, तो फाइनल लायबिलिटी कितना आएगा अभी नेट, यहाँ पे भी 3750, यहाँ पे भी 3750, दिस इज द नेट GST payable in cash,
हाँ मैम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. यस Yes, ma'am. यस, देखते हैं. मैम ये जो यूटिलाइजेशन वाला रूल है ना मैम, हम्म. I have a doubt in that. I will send it through Diya ma'am. अभी बोल दो ना क्या डाउट है. नहीं मैम, वो I have to search for that table, इसीलिए. कौन सा? हमारे डिग्री सिलेबस में हाँ, we अच्छा can हाँ, समझा. ये जो रूल है ना, ये अभी अमेंडेड रूल है. आपके इसमें क्या है, आपके इसमें पहले CGST, SGST, IGST यूटिलाइज करो. देर इज नो रूल कि आपको IGST पहले पूरा यूटिलाइज करना है. दैट इज द not ओल्ड that रूल. ma'am. Not that. CGST can be utilized for SGST and UTGST. नो, इम्पॉसिबल, ऐसा रूल ही नहीं हो सकता. वो टेबल था मैम. I will share it with you. हाँ चलेगा. इम्पॉसिबल, कुछ और रहेगा वो. हाँ मैम, I think so. I'll share it with you ma'am. You just confirm. अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? ठीक है. इसमें ना एक पॉइंट कवर नहीं हो रहा है. एग्जांपल मेरे को लगा इसमें आ जाएगा. हमको फटाफट एग्जांपल बनाना पड़ेगा. 1 मिनट. अगर CGST में बैलेंस बचता है तो उसको तुम कैसे करोगे? सपोज अगर मैं बोलती हूँ आपका आउटपुट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स का ही अमाउंट देती हूँ मैं. IGST, CGST, SGST. IGST में रखते हैं हम लोग 1 लाख. CGST में रखते हैं CGST का रखते हैं 50,000. SGST का भी रखते हैं 50,000. अब ITC जो है ना, वो इसका IGST का तो हम रखते हैं 20,000. CGST का हम रखते हैं 20 ना, इधर रखते हैं हम लोग 55,000 और SGST का भी रखते हैं 55,000. हाँ, अब इसको सॉल्व करो तुम लोग फटाफट. मैं 5 मिनट देती हूँ. ट्वेंटी 55 वो ओपनिंग बैलेंस है. नहीं, ITC का बैलेंस है और हाँ. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है 1,50,50. मैम, हाँ, मैम ये ऐसे उल्टा तो नहीं हो सकता ना, जैसे CGST, SGST का बैलेंस कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ IGST? यस, इट कैन बी यूज. इससे मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया क्योंकि ये पॉइंट इधर कवर ही नहीं हो रहा था. लुक एट द चार्ट. ये वाला ये देखो यहाँ पे क्या बोला है मैंने. IGST कैन बी यूटिलाइज्ड फर्स्ट टुवर्ड्स IGST. फिर अगर कुछ क्रेडिट बचा है तो किसको यूटिलाइज करेगा? CGST, SGST को. CGST का क्रेडिट will be first utilized towards CGST. Then if there is any balance remaining and अगर IGST का liability है, then you can utilize CGST का credit for IGST. Okay? And SGST का first you will set off SGST का liability. If there is any balance, then you will utilize towards IGST. Then it will be 70,000 in cash ledger. Total 70,000. 70 मतलब इधर का 5, इधर का 5 और 5 और 20. 20. हाँ करेक्ट. IGST आया सबको? चलो एक पहले तुम लोग कर रहे हो ना सॉल्व, तो मैं टाइम दूं, नहीं तो आई विल सॉल्व. कर रहे हैं. हाँ, आज ही करना है. हाँ मैम कर.
मैम वो जो बैलेंस बच रहा है 5,000 और CGST में और SGST में, तो दोनों डिडक्ट हो जाएगा IGST में से? हाँ, दोनों यूज हो जाएगा। 70,000. 70,000 आता है। डन डन एवरीवन? Yes. डन। चलो, क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, पहले आएगा आपका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 लाख, फिर 50,000 और इधर आएगा 50,000। ओके, अब इसमें से क्या माइनस होगा? ITC माइनस होगा। पहले किसका ITC माइनस होगा? फर्स्ट यू विल यूज IGST। सो हाउ मच इज द लायबिलिटी ऑफ ITC ऑफ IGST? 20,000। अरे रे रे, ये तो खुद का इतना कम है। ठीक है, चलो इन दोनों में तो कुछ यूज ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 80,000। इसका लायबिलिटी आ गया 50,000, इसका लायबिलिटी आ गया 50,000। चलो, IGST पूरा यूटिलाइज हो गया। फिर अब हम यूज करेंगे CGST। तो CGST का कितना है? 55,000, तो लेस CGST का बैलेंस 55,000। तो मैं यहां से माइनस करूंगी 55,000। बैलेंस कितना बचा? इसका 80,000, इसका 5,000 नेगेटिव और इसका 50,000। ठीक है, अब CGST के पास एक्स्ट्रा क्रेडिट है। कैन ही यूटिलाइज, कैन ही हेल्प SGST? नो। तो वो किसको हेल्प करेगा? IGST को। सो दिस विल बी यूटिलाइज्ड हियर। ये इतना तुम लोग को लॉन्ग प्रोसीजर करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली इधर भी कर सकते हो। वंस यू प्रैक्टिस यू विल गेट कंफर्टेबल इन टेकिंग द क्रेडिट। इतना बड़ा बड़ा स्टेप्स नहीं करने का। तो ये इसके सामने यूटिलाइज हो जाएगा, 5,000 माइनस हो जाएगा। तो अब कितना बचेगा? ये बचेगा 75, ये 0 हो गया और ये 50,000। तो CGST यूज हो गया। फिर SGST का डायरेक्टली पता है आपको 55 है, तो इसमें से 50,000 ही माइनस होगा। बैलेंस जो 5,000 बचेगा वो इधर माइनस हो जाएगा। तो नेट कितना बचेगा? ये 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी 70,000 ऑफ IGST। बराबर? Yes, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना पे करेगा? 70,000 पे करेगा एज IGST। 70,000. क्लियर? चलो, और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप वो IGST में डालते हो ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डालते हो, तो इसका मतलब हाउ आई यूज टू रिमेम्बर इट कि देखो आपके अपना जो पर्स रहता है, अपना जो वॉलेट रहता है, एक्चुअल फिजिकल वॉलेट, उसमें छोटे छोटे ड्रॉवर्स रहते हैं। बराबर, छोटे छोटे ड्रॉवर्स रहते हैं। वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रहता है ना, उसमें छोटे छोटे ड्रॉवर्स रहते हैं। एक ड्रॉवर रहता है IGST के लिए, दूसरा ड्रॉवर रहता है CGST के लिए, तीसरा ड्रॉवर रहता है SGST के लिए। अब जब आपने बैंक से कोई पैसा डाला उस पर्टिकुलर ड्रॉवर में, मतलब समझो मैंने बैंक से पैसा, नाउ आई वांट टू पे 70,000 हियर। ओके, सो फ्रॉम माय बैंक देयर विल बी अ चलान, एक चलान जनरेट होता है। तो मैं अपने बैंक से वो 70,000 पेमेंट करूंगी और मैं बैंक वालों को बोलूंगी कि भाई साहब आप मेरे GST के IGST के वॉलेट में 70,000 रुपया डालो। ठीक है, तो वो क्या करेगा? मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के जो IGST वाला ड्रॉवर रहेगा ना, उसमें 70,000 रुपया डाल देगा। He will put 70,000 in the drawer of IGST of my electronic cash ledger का वॉलेट। ये क्लियर हुआ? अब ये ड्रॉवर का पैसा समझो वो बैंक वाला डाल रहा था, मैंने उसको कौन से ड्रॉवर में डालने को बोला? IGST के ड्रॉवर में डालने को बोला, और सपोज उसने गलती से CGST के ड्रॉवर में डाल दिया, गलती से CGST के ड्रॉवर में डाल दिया। नाउ कैन आई यूटिलाइज दिस मनी इन CGST ड्रॉवर फॉर IGST? द आंसर इज नो। एक बार उस ड्रॉवर में पैसा चला गया तो चला गया, उससे आप दूसरा टैक्स यूटिलाइज नहीं कर सकते।
क्लियर? तो अब क्या होगा, अब अगर मेरे को आईजीएसटी, मेरे को क्या पे करना था, आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना था, ठीक है। मैंने बैंक वाले को बोला आप ये ड्रॉवर में डालो, उसने गलती से डाल दिया सीजीएसटी के ड्रॉवर में। तो क्या अभी मैं सीजीएसटी के ड्रॉवर में से निकाल के आईजीएसटी के ड्रॉवर में डाल सकती हूँ? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, ठीक है। एक बार सीजीएसटी के ड्रॉवर में चला गया तो चला गया। अब इसका रिपरकेशंस क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहला चीज तो मेरे को और एक्स्ट्रा 70,000 ये ड्रॉवर में डालना पड़ेगा, आईजीएसटी के ड्रॉवर में डालना पड़ेगा, और यहां से मेरे को रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। आई कैन क्लेम द रिफंड बट आई कैन नॉट क्रॉस यूटिलाइज द कैश लेजर, नॉट इवन फॉर आईजीएसटी। हम लोग आईटीसी क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं बट कैश लेजर क्रॉस यूटिलाइज नहीं कर सकते। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो एक बार जो कैश लेजर में जस्ट ड्रॉ, हाँ मैम लास्ट वाला नहीं आया। ये 70, जैसे मैंने बोला, समझो आपका एक पर्स है, ठीक है, आपका एक वॉलेट है, फिजिकल वॉलेट है। वो फिजिकल वॉलेट में छोटे छोटे ड्रॉवर्स होते हैं ना, छोटा छोटा अलग अलग पॉकेट्स रहेंगे, ठीक है। एक वॉलेट के अंदर समझो 3 पॉकेट्स है, तो एक पॉकेट आईजीएसटी का, एक पॉकेट एसजीएसटी का, एक पॉकेट सीजीएसटी का। अब मेरे को गवर्नमेंट को क्या पे करना है? व्हाट इज माय लायबिलिटी हियर? आईजीएसटी। आई हैव टू पे आईजीएसटी टू द गवर्नमेंट। So this amount can be paid from the IGST pocket only. समझो आप एक दुकान वाले के पास गए, उस दुकान वाले को आपको IGST पे करना है, तो आपके पर्स के अंदर जो IGST वाला ड्रॉवर रहेगा, आप उसमें से ही पैसा निकाल के उस दुकान वाले को दे सकते हो, बराबर। अब उस ड्रॉवर में पैसा कौन डालेगा? बैंक डालेगा। तो मैं गई बैंक के पास, मैंने बोला कि भैया मेरे को IGST के ड्रॉवर में 70,000 रुपीज डालना है। तो बैंक ने बोला ठीक है। अब वो बैंक ने पैसा डालते डालते आईजीएसटी के ड्रॉवर के बदले में सीजीएसटी के ड्रॉवर में गलती से डाल दिया। कहां पे डाल दिया? सीजीएसटी के ड्रॉवर में गलती से डाल दिया। अब क्या मैं सीजीएसटी में से निकाल के आईजीएसटी के ड्रॉवर में पैसा डाल सकती हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मेरा आईजीएसटी वाला पॉकेट तो खाली पड़ा है, मेरे को दुकान वाले को पे करना है 70,000 रुपीज। माय आईजीएसटी पॉकेट इज एम्प्टी एंड देयर इज अ अमाउंट इन सीजीएसटी पॉकेट। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले मेरे को एक्स्ट्रा 70,000 वो आईजीएसटी पॉकेट में डालना पड़ेगा, ताकि मैं एटलीस्ट अभी फिलहाल के लिए दुकान वाले को पे कर पाऊं, और जो सीजीएसटी में गलती से गया है उसका मेरे को रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। ओके, क्लियर? सो व्हेन यू मेक द पेमेंट ऑफ चलान यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमारे ऑफिस में हुआ था, हमारे ऑफिस में देयर वाज वन पर्सन हु वाज हैंडलिंग जीएसटी। उसने 5 लाख रुपीज गलती से सीजीएसटी के जगह पे आईजीएसटी में डाल दिया, गलती से 5 लाख रुपया गलती से आईजीएसटी में। एंड ये जीएसटी का रिफंड क्लेम करना इज अ वेरी बिग हेडेक, क्योंकि भाई साहब वो गवर्नमेंट है, पैसा लेने के लिए बराबर टाइम पे देगा, लेकिन पैसा रिटर्न करने के लिए लटकाता है। वैसे ही जीएसटी का इंटरेस्ट भी तो मिलता है मैम, इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसके लिए कितना मगजमारी रहता है। वो रिफंड हो, उतना चुल्लू भर इंटरेस्ट के लिए कौन इतना मगजमारी करेगा? 0.5 देते हैं ना, 0.5, लेकिन 5 लाख रुपए पे इधर 0.5 से अच्छा मैं बाहर बिजनेस में ना कमा लूं 7%, 7-8%, 5 लाख पे पैसा, उसमें लिए बहुत मगजमारी रहता है उसके रिफंड। तो उसने गलती से, एक क्लाइंट का ही पैसा था, हमारा क्लाइंट का, गलती से उसने 5 लाख रुपया, एक्चुअली जब बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो जब चालान देना होता है ना, तब यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन दैट यू वांट टू डिपॉजिट विच अमाउंट टू विच पॉकेट। तो हमारे ऑफिस का जो लड़का था उसने चालान बनाने के टाइम ही गलती कर दिया, सीजीएसटी के जगह पे आईजीएसटी डाल दिया 5 लाख रुपया, तो वो हो गया था। तो वो उसमें क्या करना पड़ा, हम लोग को क्लाइंट को बोलना पड़ा अलग से 5 लाख रुपया अरेंज करो अभी के अभी, क्योंकि वो तो पे करना ही है कैसे भी करके। तो वो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज अरेंज किया, उसने पे किया ड्रॉवर में, और फिर जो आईजीएसटी था वो हमने रिफंड क्लेम किया। चलो क्वेश्चंस कर ले, अभी फटाफट एमसीक्यूज देख लेते हैं।
अभी तो एमसीक्यूज एकदम चिंदी रहेंगे तुम लोग के लिए, आता है ना आईटीसी अभी तो। Yes, ma'am. Money gave goods for processing by Murli. While Money is registered in GST, Murli is not registered in GST. Both are at Chennai. Processing is liable for GST. Goods were received after processing on 11 July. Entries in the books were made by Mr. Money on 12th July 2020. Delivery challan was also received on 11th July. Job work charges amounted to 1 lakh without GST. When and how much is the GST liability and who must pay? पूरा ऊपर से गया ना। चलो क्या है, मनी गेव गुड्स फॉर प्रोसेसिंग टू मुरली। मनी ने गुड्स दिया मुरली को प्रोसेसिंग के लिए, जॉब वर्कर हो गया। तो यहाँ पे जॉब वर्कर कौन है? मुरली। मुरली, वेरी गुड। मुरली इज अ जॉब वर्कर एंड मनी कौन है यहाँ पे? प्रिंसिपल है, ठीक है। चलो, वाइल मनी इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो मनी रजिस्टर्ड है, मुरली इज अनरजिस्टर्ड। मुरली इज नॉट रजिस्टर्ड, बोथ आर इन चेन्नई ओनली। ओके, फिर द प्रोसेसिंग इज लायबल फॉर जीएसटी एट 5%। ये जो इसने इसको गुड्स दिए है ना, इसने इसको गुड्स भेजे हैं, तो ये जो प्रोसेसिंग, ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो ये प्रोसेसिंग करने वाला है, सर्विस कौन दे रहा है यहाँ पे? अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विस दे रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग कर रहा है ना, इसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। Now the goods were received after processing on 11th July 20। इसने इसको गुड्स भेजा, फिर इसने इसको वापस कब भेजा? गुड्स were received after processing। तो इससे क्या समझ में आता है कि इसने इसको गुड्स वापस कब भेजा? सॉरी, 11 जुलाई इसने इसको गुड्स भेजा, प्रोसेस करके वापस भेजा 11 जुलाई 2020 को। एंट्रीज इन द बुक्स वेर मेड बाय मिस्टर मनी ऑन 12 जुलाई 2020। अब मनी ने अपने बुक में कब रिकॉर्ड किया? 12 जुलाई 2020 को। डिलीवरी चालान वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन 11 जुलाई। जॉब वर्क चार्जेस अमाउंटेड टू 1 लाख विदाउट जीएसटी। ये जो काम हुआ इसके ऊपर कितना लगा? 1 लाख रुपीस लगा। When and how much is the GST liability and who must pay? चलो, कौन पे करेगा? मुरली। मनी पे करेगा या मुरली पे करेगा? मुरली पे करेगा। No. Money is unregistered. No, how he will pay? हाँ, money is registered. Sorry, Murli is unregistered. It is whose liability? It is whose liability? प्रिंसिपल। पहले तो एक सेकेंड, पहले यहाँ पे सप्लायर कौन है, रजिस्टर, रेसिपिएंट कौन है? What is the service? What is Supplier the service? Murli Here है we are और not money talking about the recipient है। goods. Here we are talking about Service is supplied by yes, Murli. processing का service. Processing के service में who is the supplier? Murli is the supplier. Money is the recipient. बराबर? तो it is whose liability to pay GST? Supplier। Supplier's liability. But in case where supplier is unregistered and recipient is registered, क्या लग जाएगा? आरसीएम। वेरी गुड, वेरी गुड, आरसीएम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आरसीएम। Where your supplier is unregistered and recipient is registered, then what will be applicable? RCM, reverse charge will be applicable. And reverse charge लगेगा तो कौन टैक्स पे करेगा? Recipient. Who is recipient here? Money. So here money will pay the tax. कितना टैक्स पे करेगा? 1 लाख रुपीस पे 5%। That is 5,000। इधर गया मनी मनी मनी। मुरली तो नहीं पे करेगा तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन निकल गया, थर्ड और फोर्थ है, सो इट इज सी। आई होप इट इज क्लियर। हाँ मैम। Which of the following expenditure is eligible for ITC? Membership fee of a club. Eligible, not eligible? Not eligible. Not eligible. Which of the following is eligible? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। Is eligible है, not eligible है। यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन सा eligible है। Then home travel concession extended to employees. Not eligible. Not eligible। Why? ये
परक्यूजिट टाइप्स हो गया, तो हाँ। एम्प्लॉयज को हम कुछ भी देंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, नो जीएसटी नो आईटीसी, कुछ नहीं. गुड्स गिवन एज फ्री फ्री Not गिफ्ट्स. eligible. eligible. Caterer using the service of another Eligible. caterer. Eligible. Eligible. Mr. Pankaj of Delhi supplied goods to Mr. Krishna of Delhi for rupees 1 lakh, on which total GST was charged at the rate 12%. तो पंकज ने गुड्स सप्लाई किया किसको? कृष्णा को, और ये कितने का सप्लाई किया? 1 लाख रुपए का, और इसके ऊपर जीएसटी कितना था? 12%. मिस्टर कृष्णा आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स एडेड 20% ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट and sold the entire goods to Mr. Ravi of Delhi. The total amount of tax payable after claiming input tax credit on such transaction by Krishna will be dash. कृष्णा ने ये गुड्स किसको भेजा? रवि को. रवि ऑफ दिल्ली, तीनों भी दिल्ली में ही है ना. आगे फिर से सप्लाई किया उसने. तो उसने जो सप्लाई किया उस पे कितना परसेंटेज था? हाँ, इसने कितने, पहले तो कितने का सप्लाई किया, क्या आएगा? 20% मार्जिन में ऑन कॉस्ट, तो on 1 cost. लाख का 1 लाख का 20%, मतलब 1,20,000 में 1,20,000 सप्लाई किया. Supply किया. इसके ऊपर 12%, 1,20,000 पे 12%, 14,400. और यहाँ पे जो कृष्णा ने इसके पास से परचेस किया है उसके ऊपर कितना भरा है उसने? 1200. ठीक है, तो कैसे आएगा कैलकुलेशन? कृष्णा के लिए टैक्स ऑन सेल, हाउ मच इज टैक्स ऑन सेल? 14,400 माइनस हाउ मच ही हैज पेड टैक्स ऑन परचेस, मतलब आईटीसी कितना मिलेगा? 12,000. तो नेट कितना पे करेगा वो? 2400. 2,400. अंडरस्टूड? Raj and Company applied for voluntary registration under CGST Act on 5th July 20, and the registration was granted on 15th July 20. Raj and Company was having the stock available against the invoices for a period of 3 months old. Raj and Company shall be eligible for ITC on such stock as held on dash. 14th जुलाई. कौन से दिन का उसको स्टॉक का आईटीसी मिलेगा? 14th जुलाई. वॉलंटरी 14 रजिस्ट्रेशन है तो हाँ, बिफोर रजिस्ट्रेशन. जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला है मिला उसके उसके एक दिन पहले. Patel of Surat, Gujarat supplied goods to Patil of Mumbai, Maharashtra for 1,20,000 excluding GST, but after adding 30% profit margin on cost. Patil is also a taxable person. IGST rate is 18%. The amount of ITC that can be availed and maximum time limit for availing such input tax credit by Patil of Mumbai, Maharashtra as per CGST is dash. कितना ITC मिलेगा उसको? सूरत. Patel of Surat, Gujarat supplied goods to Patil of Mumbai, Maharashtra. कितने का? 1,20,000 excluding GST, but after adding 30% profit margin on cost. $1,20,000. क्या ये बोला है इसने सप्लाई गुड्स किया है इस प्राइस पे, मतलब दिस इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, यही उसका सेलिंग प्राइस है. तो सिंपल है, 1,20,000 के ऊपर 18% निकालो, कितना आता है? अच्छा इंक्लूसिव 21,600. आपको 30% एक्स्ट्रा ऐड करने का जरूरत नहीं है. एक्सक्लूडिंग जीएसटी. अच्छा ओके. एक्सक्लूडिंग जीएसटी बट आफ्टर एडिंग अच्छा 30%. मतलब 30% ऑलरेडी उसमें एडेड हाँ, है. 1,20,000 में इंक्लूडेड है. राइट. Okay, तो अमाउंट कितना आया? 21,600. 600. एंड वो कब तक आईटीसी क्लेम कर सकता है?
within 1 year. विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वो आईटीसी जो भी उसका टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके 1 साल के अंदर आईटीसी क्लेम कर सकता है। द स्टिपुलेटेड टाइम विच द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर शैल बी ब्रॉट बैक एंड बियॉन्ड दैट पीरियड इट शैल बी ट्रीटेड एज मैम मैम आपकी अभी वॉइस वॉइस नहीं आ रही, कट हुआ। ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो, हाँ मैम अब आ रहा हाँ है? मैम। Yes, ma'am. Yes, audible है. The stipulated time limit within which the inputs and capital goods sent to job worker in a job work shall be brought back and beyond that it will be treated as deemed supply. क्या है टाइम पीरियड? आपको इनपुट्स कितने टाइम में लाने हैं? 1 साल के अंदर। 1 साल के और कैपिटल year गुड्स कितने टाइम में लाने हैं? 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर। लिख दो, ये लिख दो, नोटबुक में किधर टेरेस पे लिख दो, लिखो ऊपर, जॉब वर्कर से, जॉब वर्कर, सॉरी लिखो, ब्रिंग बैक फ्रॉम जॉब वर्कर इनपुट्स। इतना पेज पलटने का जरूरत नहीं है, कोई भी पेज नहीं टेरेस पे लिख दो। अपने जहाँ पे जॉब वर्कर का लिखा है वहाँ मैंने लिख दिया अच्छा। ऑलरेडी। इनपुट्स कितने साल में लाने हैं? 1 साल में। का 1 ईयर और कैपिटल गुड्स के लिए 3 इयर्स में। और लिख दो वो मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स, उसके लिए नो टाइम लिमिट। मोल्ड्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स एंड Dies. फिक्सचर्स। दूसरा क्या बताया? जिग्स Jigs. एंड फिक्सचर्स मतलब What वो is बड़े बड़े मशीन्स, या मोल्ड्स मतलब क्या, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर शेप का चाहिए, हाँ, जैसे वो mold केक पता का है। मोल्ड्स वगैरह वैसा। जिग्स तो क्या है? जिग्स भी ऐसा कुछ मशीनरी जैसा ही होगा। नो लिमिट फॉर। हाँ, इसके लिए वो 3 साल का लिमिट वगैरह नहीं एप्लीकेबल होगा। ओके। में जिग्स एंड फिक्सचर्स जो कुछ अलग ही दिख रहा है। और एक तो ये दुनिया भर का हैंग होता है ना। Production tools used to accurately manufacture duplicate and interchangeable jigs का मतलब था। व्हाट, फोटो ही एक बार देख लो। वो फिक्सिंग वाला मतलब जो कटिंग वगैरह के लिए यूज हाँ, करते ये रहा हैं ना। ऐसा। हाँ, दीज आर जिग्स एंड फिक्सचर्स। जिक्सॉ। जिग्सॉ नहीं रे, जिग्स, जिग्स। कस्टम समझ रहे हैं तुम लोग को? ऐसा समझ गया ना ऊपर ऊपर से? हाँ, बस अपने को एग्जाम में नहीं आने वाला ये। ठीक है, आगे देखिए। The credit of tax paid on input services used by more than one supplier is to be distributed as per the provisions of CGST Act only to one supplier, equally among the suppliers who used such input service on pro rata basis of turnover or cannot be distributed. ये ISD वाला हुआ। हाँ, ISD वाला। अगर C वाला। कोई इनपुट सर्विस यूज कर रहा है, मोर देन वन सप्लायर अगर यूज कर रहे हैं, तो वो केस में किसको किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा सबको ऑन प्रो proportionate। रेटा बेसिस ऑफ दैट टर्नओवर। To avail the input tax credit, which of the following factors is not relevant? Not relevant. Tax invoice, furnishing of return by supplier, receipt of goods or services, payment by buyer for supply received. Payment by buyer for supply received. हाँ, पेमेंट बाय बायर। क्यों? आपके लिए कौन से फैक्टर्स? आईटीसी के लिए वो टीआर वाला कंडीशन एप्लीकेबल है। टी मतलब क्या?
टैक्स इनवॉइस Tax होना चाहिए। invoice. आर मतलब return. क्या, रिसीट ऑफ गुड्स। टी Receipt of मतलब goods. क्या, टैक्स पेड बाय द Tax सप्लायर। invoice. एंड आर मतलब रिटर्न Return फाइल होना file. चाहिए। Return. ये पेमेंट वाला तो अलग से वो एक्स्ट्रा प्रोविजन है, 180 डेज वाला वो सब। हाँ ये यहाँ पे बी नहीं आएगा, इधर डी आएगा, डी। Input tax credit cannot be availed after the expiry from the date of issue of invoice of supply. 6 months, 3 months, 1 year, 2 year. चलो फटाफट फटाफट। Cannot be availed आईटीसी After आपको the नहीं expiry. मिलेगा आफ्टर द एक्सपायरी year. ऑफ 1 year ऑफ द 1 year. इनवॉइस। व्हेन द गुड्स आर, तो हो गया चलो। The registered person in case of supply of capital goods or plant and machinery on which the credit has been availed shall pay an amount, ध्यान से पढ़ो, द रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी। सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच ही हैज अवेल्ड द आईटीसी, उसने आईटीसी ऑलरेडी लिया था, shall pay an amount equal to the ITC on such capital goods or plant and machinery which is being arrived by reducing the input tax at dash percentage, 3% per every quarter or part thereof 5%. from the date of issue of invoice। 3, 5, 6 और 2, 5 5 पूरे जीएसटी में 5% ही है पर क्वार्टर। Radhe and Company, registered supplier paying GST under the regular scheme, had made interstate taxable supply of 80,000 and intrastate tax 8 lakhs and intrastate taxable supply of 6 lakhs, which is chargeable under CGST, SGST, IGST at the rate of 9, 9 and 18. He is having available amount of ITC under CGST of 30,000, SGST of 20,000। हाँ ओपनिंग बैलेंस ना मैम? हाँ मतलब उसके पास है ये बैलेंस। सप्लाईज मेड आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल अंडर CGST, SGST, IGST आफ्टर अवेलिंग द ITC शैल बी डैश। करो कैलकुलेट क्विकली। लिखो कितना नेट टैक्स पेएबल आएगा। 1,14,000। क्या 1,14,000? इंटरस्टेट 8 लाख है, उस पे कैलकुलेट करना है ना। या 8 लाख पे 18%, 1,44,000, 1,14,000। 44। I want the final amount। आप यूटिलाइज कर लो आईटीसी, मेरे को बोलो फाइनल नेट टैक्स पेबल कितना आता है। एकदम चिंदी क्वेश्चन है। 2,02,000। वेरी गुड। करेक्ट है मैम? हाँ तुक्का। तुक्का मारते हो, नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में, याद है ना? हाँ मैम। तुक्का की क्वीन तो वो है नहीं तस्नीम। तुक्का नहीं किया मैम। तस्नीम आती नहीं है लेक्चर में, वो तुक्का क्वीन है, वो मटका ही खेलती रहती है। आया आंसर? 2 ही स्टूडेंट्स है क्या लेक्चर में? देखने दो जरा मेरे को, तो मैं बाकी सबको रिमूव कर दूं, चलेगा? कितना है? 2,02,000। हाँ 2,02,000। रोहित, इशिता, विभूति, प्रत्यक्ष, आर्यन, विजय लक्ष्मी मैम। अरे मैम सर। अरे मैम। हाँ शिवम, आंसर आया?
आंसर नहीं आएगा तब तक जाने नहीं दूंगी मैं, बैठे रहो लेक्चर में, चलेगा मेरे को। आया आंसर? आदित्य आया आंसर? मैम कर रहा हूँ, स्क्रीन को देखो। इतना क्यों स्ट्रगल कर रहे हो ये क्वेश्चन के लिए? अभी कर रहा हूँ। क्यों, पहले क्या कर रहे थे? सो रहे थे? शिवम आया आंसर? विभूति? मैम कर रही हूँ। कर। आया? हे भगवान, एक ही बार सॉल्व करना है। रोहित आया आंसर? रोहित? चलो आदित्य, टेल मी क्या स्टार्ट किया आपने? Who will tell me कहाँ से स्टार्ट करना है? चलो यू टेल मी, आई विल सॉल्व। एक्सेप्ट फॉर सिंधु मैम, और किसको आया आंसर? रम्या आपको आया ना शायद आंसर? हाँ ठीक है, शीतल मैम को भी आया आंसर। चलो आप लोग कुछ नहीं बोलोगे, बाकी लोग चलो गाइड मी क्विकली। सी इट्स ऑलरेडी 2 और कितना बज रहा है? 9:40। लेक्चर डिले होगा, मेरे को चलेगा, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोग को। सिर्फ मैं ही एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगा, तुम लोग बैठे रहते हो ऐसे ही। बोलो कहाँ से स्टार्ट करना है? आईजीएसटी से। मैम पहले वो आर्यन आप भी मत बोलो, आपको भी आता है। और कौन है? इंटरस्टेट और वो इंट्रास्टेट में लिखना है ना पहले। हाँ क्या लिखूं, बोलो फटाफट बोलते जाओ। इंटरस्टेट में 8 लाख है अमाउंट। हाँ इंटरस्टेट लिखा, 8 लाख लिखा, अभी क्या लिखूं? इंट्रास्टेट में 6 लाख है। ठीक है, इंट्रास्टेट में मैंने लिखा 6 लाख लिखा, ठीक है। अब और नाउ आईटीसी का कॉलम बनाना पड़ेगा ना वो। हाँ एक सेकेंड, आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। हाँ यहाँ पे क्या लिखूं मैं? आईटीसी का वो कॉलम बनाना पड़ेगा ना। आपने बोला था वैसे 9%। हाँ हाँ बोलते जाओ, आप जैसे जैसे बोलते जाओगे मैं लिखती जाऊंगी, बोलो। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी वो कॉलम लाना पड़ेगा ना आईटीसी का। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, चलो बना दिया कॉलम। अब तो उसका वो 9% वो लेना पड़ेगा ना उस अमाउंट के हिसाब से। हाँ क्या करूँ, ये 8 लाख पे कितना लूँ? 9 लूँ, 18 लूँ, 10, 12, 15 क्या? 8 लाख पे आईजीएसटी लगेगी। वेरी गुड। 8 लाख पे कितना परसेंटेज? 18%। 18%, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये आ गया, कहाँ पे लिखूं? 1,44,000, आईजीएसटी में ना। ठीक है। फिर 1,44,000 अभी वो एसजीएसटी और सीजीएसटी का करना है। इस पे 6 लाख पे 6 लाख पे कितना? 6 लाख पे 9% एसजीएसटी। वेरी गुड, 54,000, 54,000, चलो यहाँ तक सही है। फिर आगे अभी लेस करने का ना इसमें से। इसमें से क्या माइनस करूँ? इंट्रास्टेट में से 1,44,000 माइनस होगा राइट? नहीं, ये क्या मिला है आपको? ये आपने क्या कैलकुलेट किया है? ये आईटीसी है ना। नहीं, ये इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई है। सप्लाई मतलब सेल। तो ये आपका है आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी।
आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। हाँ, इसमें से क्या माइनस करोगे? आईटीसी। आपके पास कितना आईटीसी है? सीजीएसटी कितना है आपके पास? 30,000 है, और एसजीएसटी कितना है आपके पास? 20,000 है। अब क्या करोगे? अभी माइनस करेगी ना यहाँ से सीजीएसटी और एसजीएसटी से। हाँ, ये सीजीएसटी का 30,000 मैं कहाँ से माइनस करूँ? सीजीएसटी में से, और एसजीएसटी का एसजीएसटी में से। आईजीएसटी में से कुछ माइनस करूँ? नहीं। तो ये कितना आ जाएगा? 1,44,000, 54 माइनस 30, 24, 54 माइनस 30, सॉरी 20, 34। इसका टोटल करो कितना आता है? 1,44,000 प्लस 24,000 प्लस 34,000, 2,02,000। इतना इजी था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यस मैम, गॉट इट। चलो नेक्स्ट। आई होप बाकी सबको भी आंसर आया, विभूति, शिवम, Yes, ma'am, आ सबको? गया। Yes, ma'am. ठीक है। Which of the following supply of goods or services is eligible for ITC? Purchase of motor vehicle for supply of goods, eligible, not eligible? Eligible. Membership fee for health club, No. not eligible. Food and beverages to employees, No. cost No. of painting for office building, Yes. no, Yes. not eligible. Ma'am, but furtherance of business, ना? मैंने मेरे ऑफिस के बिल्डिंग को पेंट किया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओन इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट एलिजिबल। Okay, ma'am. सो क्या पूछा है? Yes, ma'am. विच इज एलिजिबल? सो विच इज एलिजिबल हियर? फर्स्ट वन इज एलिजिबल। Yes, ma'am. नेक्स्ट भी सेम ही है, ये भी जॉब वर्क वाला है। He has applied for voluntary registration and obtained the registered tax invoice, stock held 28th August. 28 अगस्त। इजी है, चलो ये वाला। ये तो हमने कर लिया। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स का मिलेगा, इसका मिलेगा, केक्स एंड पेस्ट्रीज का नहीं मिलेगा। चलो ये वाला एक लास्ट क्वेश्चन करो, देन वी आर डन विथ आईटीसी। अब ये तो ना भर भर गया, आराम से करना। अभी मैंने अच्छे से समझाया, अभी अच्छे से करो। जेब्रा, अ सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड एट जयपुर पेड जीएसटी अंडर द रेगुलर स्कीम बोथ इंटर एंड इंट्रास्टेट। The supplies are chargeable to GST at the rate 18%. Outward taxable supply in the month of February made by him on intrastate of rupees 12 lakhs and interstate of rupees 5 lakhs. फेब्रुवरी महीने में उसने इंट्रास्टेट सेल कितना किया है? इंट्रास्टेट सेल कितना है? 12 लाख, और इंटरस्टेट सेल कितना है? 5 लाख। 5 लाख। इंटरस्टेट सेल कितना है? 5 लाख। ठीक है। Now the total tax liability under GST Act on both these supplies shall be, if he is having a opening balance of ITC available of rupees 45,000 each under CGST, SGST and 55 under IGST। तो उसके पास ITC कितना है? 1,61,000। अरे यार, CGST कितना है? 45, SGST कितना है? 45 एंड IGST कितना है? 55। 1,61,000 मैम। हाँ, सी एक शॉर्टकट जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, बट इसका चांसेस 50-50 है। ये शॉर्टकट का चांसेस बहुत 50-50 है यूज करने का। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे टोटल ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखो 1,61,000 डायरेक्ट टोटल है। अब इसमें से कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी, कितना आईजीएसटी, बाइफर्केशन नहीं दिया है, ठीक है, डायरेक्ट टोटल दिया है। तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या करो, सीधा इसके ऊपर कैलकुलेट करो 18%, इस पे भी कैलकुलेट कर दो 18%। तो 12 लाख पे 18% डाल दो M प्लस में, 5 लाख पे 18% डाल दो M प्लस में, और ये तीनों भी अमाउंट है 45,000,
m minus 45,000, m minus 55,000, m minus MRC प्रेस करो, आपको आंसर आ जाएगा 1,61,000। पर ये शॉर्टकट कभी काम करेगा अगर आपको टोटल ये टोटल दिया है तो, लेकिन अगर बाइफर्केशन वाला है तो फिर आपको इंडिविजुअली माइनस करना पड़ेगा। यस ओके मैम। यस ठीक है, आया सबको आंसर? हाँ चलो, डन एवरीवन? यस एनी डाउट इन आईटीसी? इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है आईटीसी का। मैं तो बोलूंगी पूरा आईडीटी ही इंपॉर्टेंट है। आईडीटी में तो ऐसा कुछ सोचना ही मत कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा आईडीटी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक कंसेप्ट का आपको क्लैरिटी होना चाहिए और बहुत इजी है याद रखने में, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? चलो, so that was the end of ITC. We stop for the day. We will continue tomorrow. We will start with the registration chapter. पूरा थियोरी चैप्टर है, मतलब उसमें एक्चुअली बहुत सारे चैप्टर्स है जो कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया गया है आपके मॉड्यूल में। तो जो भी सब इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर लेंगे कल। ओके ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय Bye, ma'am. बाय, थैंक यू। या बाय। थैंक यू।